राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे गाइज। तो सुबह सुबह का टाइम है और बहुत दिनों के बाद में आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हर्षित की तबीयत आज थोड़ा सा ठीक है तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। एकादशी है आज और पुत्रदा एकादशी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वरा हर्षित यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने सोचा तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो कंबल वगैरह ये मैंने सारी चीज़ें पहले साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैं इनको बैठा दिया यहाँ पे, टीवी भी देखते रहेंगे और आराम से मैं काम करती रहूँगी। और काफ़ी दिन के बाद में ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइज में, क्योंकि हर्षित की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी करने का मन नहीं करता था मेरा। और ये ना थोड़ी सी विंडो से बाहर से गेट में के नीचे से ना हवा आती है, तो ये जो चटाई है ना इसको मैं नीचे लगा देती हूँ जिससे कि हवा नहीं आती है। रात को हवा बहुत ठंडी चलती है, तो जस्ट बालकनी के तुरंत बाद मेरा रूम है तो हवा आती है ठंडी ठंडी, तो बाहर के पर्दे लग जाते हैं फिर भी हवा आती है। और इस टाइम पे हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे पूरी पाबंदियाँ रखनी पड़ती हैं, पूरी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं हर्षित की तबीयत को लेके। और गाइज आजकल भारत में नया वायरस आ गया है। पहले कोरोना आया था, उसके बाद में अभी 2025 चल रही है। पहले ही मतलब अनाउंस पहले ही हो गया था, भविष्यवाणियाँ जो होती है ना वो पहले ही हो गई थी कि 2025 में नया वायरस आने वाला है। चाइना में तो आ चुका है और बहुत गंदे वाले हालात हैं चाइना में। और 6 केस जो हैं भारत में भी आ चुके हैं, कुछ नागपुर में महाराष्ट्र की तरफ आए हैं, नागपुर में, और 1-2 जगह और हैं वहाँ आए हैं, शायद आंध्र प्रदेश में भी आया है 1-2 केस। तो देखो भाई सब लोग अपने अपने बच्चों को, खुद को भी सेफ़ रखो, बच्चों को भी सेफ़ रखो, क्योंकि ये जो वायरस है बच्चों के लिए बहुत रिस्की है। तो बस यही है कि देखो जो भी है लापरवाही बच्चों के मामले में लापरवाही मत करो बिल्कुल भी, बस यही कहना है मेरा। तो गाइज आज पूरे 1 हफ्ते के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ और सच बताऊँ ना 1 हफ्ते से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मन नहीं करता था कुछ भी वीडियो बनाने का या कुछ भी करने का, क्योंकि हर्षित की तबीयत ख़राब चल रही थी। आज मुझे थोड़ा सा उसकी तबीयत में बेटर फील हुआ तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। और देखो ये भी मेरा काम है और अगर मैं इसको रोक दूँगी तो जो सब्सक्राइबर्स के साथ मेरी एंगेजिंग है वो टूट जाएगी और जितनी मैंने मेहनत की है ना वो सब मेरी बेकार चली जाएगी, पानी में मिल जाएगी। तो इसीलिए बाकी सॉरी। और हर्षित अभी खेल रहा है उस वाले रूम में, खेल तो क्या रहा है ये कह सकते हो, थोड़ा सा मन लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके पापा भी शॉप पे गए हैं, बहुत मुश्किल से जाने दिया पापा को, बहुत मुश्किल से जाने दिया, लेकिन ये बोल के गए, प्रॉमिस करके गए कि दोपहर को मैं आ जाऊँगा। तो ये दोपहर को आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना जब से बीमार हुआ है ना तब से सिर्फ इसको पापा ही पापा चाहिए, कि पापा के पास रहना है और पापा के पास में ही रहता है, पूरे पूरे दिन पापा के साथ रहता है, गोदी में रहता है उनके में। मेरे पास तो आता ही नहीं है, उनके साथ ही सोता है, खाता है, पीता है, मतलब सारे काम उनके हाथों से करता है। तो ये भी बोल रहे थे कि ऐसा क्या अटैचमेंट हो गया एकदम से, मतलब मम्मी के साथ तो मेरे साथ इसका बहुत था, बहुत, और अब एकदम से पापा के साथ में हो गया। बट कोई बात नहीं, देखो बच्चों का मम्मी पापा के किसी एक के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो वो होता ही है। तो अभी ये शॉप पे गए हैं, आज एकादशी है तो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ बनाया ही नहीं क्योंकि एकादशी है। बाकी बच्चों को खाना बनाऊंगी, मूंग की दाल पालक बनाऊंगी आज दोनों बच्चों को, सबका व्रत है, पापा वगैरह सबका फास्ट है आज, तो इनको मूंग की दाल पालक बनाऊंगी। खाने की तैयारी करके आ गई मैं अभी। क्या हो गया बेटा? ये हीटर का बटन वो निकाल देना, प्लग निकाल दो सर, अरे निकाल दे। हाँ ये क्या तरीका है? ला लग जाएगी बेटा, लग जाएगी, तुम सुनते नहीं हो। सरप्राइज देख मैंने कितनी मेहनत से बनाया था तेरे लिए। तो गाइस शाम को सागर बनाऊंगी, एकादशी है, और शाम को दलिया वगैरह भी बनाऊंगी इनके लिए। अच्छा नहीं, अच्छा है, खेल लो बेटा। बस अब मेरा ये है कि जो चीज़ से ये खेलना चाहते हैं ना, जो चीज़ फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, बस ये खेलते रहें। देखो बच्चों का बचपन कई बार ये होता है ना, अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि बच्चों को ना जो चीज़ से खेल रहे हैं ना उसे, अब 3-4 दिन जब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना तो इतना मिस किया था यार, ये कब खेलेगा पहले की तरह, मतलब पहले की तरह कब ये सारी चीज़ें करने लगेगा, इतना वो हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका फ़ायदा हो रहा है तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये खेल रहा है। बाकी 3-4 दिन बहुत मुश्किल से निकले हैं हम लोगों के, बहुत परेशान हो गए थे इसको लेके। अब फ़ायदा है इसके तो अब अच्छा लग रहा है। हल्का फुल्का खाने भी लगा है, थोड़ा सा खाने तो नहीं लगा लेकिन दूध पीने लगा है और थोड़ा खेल भी रहा है, तो
ये है। और अभी काम भी मैं ऐसे ही करती हूँ जब तक ये बैठे रहते हैं ना। डिब्बा फाड़ रहा है। अभी निकाल दूँगी। तो जब तक ये बैठे रहते हैं ना तब तक मैं काम करती हूँ। अभी मेरा काम तो मैंने पूरा कर लिया क्योंकि आज राधे भी नहीं आई। काम झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई पूरा करके आई, बर्तन वगैरह। तो ये बैठे रहे थे। 10 बज गए हैं, अभी गए हैं शॉप पे कि तू आराम से काम कर ले, फिर मैं बाद में जाऊँगा। तो काम मेरा पूरा हो गया, अभी गए हैं ये शॉप पे। तो इनको खाना वगैरह बनाना है बच्चों को, थोड़ा रुक के बनाऊँगी। इनको तो मैंने ब्रेड नमकीन दे दी। स्वरा को, अर्षद ने तो कुछ खाया नहीं। स्वरा को ब्रेड नमकीन दे दी, उसने नाश्ता कर लिया। तो आज मौसम फिर से ऐसा ही हो गया है, धूप नहीं निकल रही है और कपड़े पता नहीं कैसे सूखेंगे। बाकी धुल तो गए हैं, धीरे धीरे सूख जाएंगे। तो गाइस अभी देखो आप कैसा मौसम हो रहा है बाहर का। एकदम बिल्कुल ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, 15 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। वरना फिर बच्चों की मुझे छुट्टियां करानी होती अगर ऐसी ठंड होती तो, क्योंकि ऐसी ठंड में जाना, बच्चों का स्कूल से आना, ठंड लगती है। तो मैं तो नहीं भेजती बच्चों को। गाइस स्वरा और हर्षित दोनों बहन भाई आपस में बैठ के खेल रहे हैं। मैं कुछ खेलने के लिए उनको दे आई तो वो खेल रहे हैं। मैंने सोचा तब तक मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना फिर वो करने नहीं देता है, गोदी में ही रहता है। तो पापा आज उसको समझा के गए हैं कि मतलब मम्मा को परेशान मत करना। तो बोल रहा था मुझसे कि मम्मा पापा बोल के गए हैं शैतानी नहीं करनी है, मम्मा को परेशान नहीं करना है, खूब खेलना है, खूब मस्ती करनी है, दूध भी पीना है, तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो वो खेलने बैठ गया। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल पालक बना रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ में बना रही हूँ बथुए का रायता। बथुए का रायता पापा के लिए बना रही हूँ। पापा सागार मतलब व्रत तो रहे हैं, लेकिन पापा 2 टाइम सागार करते हैं। तो आलू फ्राई करके आलू दूंगी पापा के लिए, और रायता और चिप्स वगैरह तल दूंगी। तो ये पापा का दोपहर का सागार हो जाएगा। और बच्चों के लिए मैंने आटा लगा दिया, मूँग की दाल पालक बना रही हूँ। पापा 2 टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि पापा ना डायबिटिक पेशेंट है, तो इसीलिए पापा से भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो पापा के लिए ना खाना वगैरह सारी चीज़ें टाइम से टाइम चाहिए, इसलिए पापा 2 टाइम सागार करते हैं। व्रत की मना भी करते हैं, लेकिन व्रत पापा खुद से करते हैं। मना करते हैं लेकिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, व्रत हो जाता है। बाकी अन्न नहीं खाते, बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं। जैसे भूख के हिसाब से, जब भूख लगती है उसी हिसाब से खा लेते हैं, चाय दूध जो भी होता है। सागार भी कर लेते हैं, फ्रूट्स भी ले लेते हैं। ये है, अन्न से बचाव हो जाता है। कुल मिलाकर बात ये है एकादशी में। दो तीन दिन तो मौसम अच्छा रहा था, 2 दिन तो अच्छी धूप खिली थी, लेकिन आज ठंड हो गई है। फॉग भी था सुबह सुबह, और ज़्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा था। और अब धूप नहीं निकल रही है, क्योंकि जब संक्रांत का टाइम आएगा ना तब ऐसी ही ठंड हो जाएगी जैसी कुछ टाइम पहले हो रही थी। तो ये कुछ कपड़े पड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर लेती हूँ, ड्रायर कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी और बच्चे टीवी वगैरह चला लेते हैं, तो ऊपर मशीन नहीं चलती है इन्वर्टर से, इसीलिए। तो अभी मशीन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। जो अभी छोटा मोटा काम रह गया है उसको मैं करती रहूँगी, क्योंकि हर्षित अभी खेल रहा है, और बच्चों के साथ में तो देखो पूरा दिन काम रहता ही है। लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। गया मोबाइल, जैसे मैंने मोबाइल को ऑन किया भाग गया। अर्जू मत कर, दीवारों को खराब मत कर। आजा मम्मा पास आओ। हर्षित मम्मा पास आना। देखो इसने जिद की थी गाड़ी लाने की। अरे यार मैं दिखाती हूँ, देखो इतनी मजबूत गाड़ी थी ये, इतनी मजबूत थी कि मैं बैठ जाऊँ ना तो भी नहीं टूटती, इतनी मजबूत थी। बैठ के इस पे चला सकते हो आप, बहुत वजनदार थी, मतलब मजबूत। लेकिन ऊपर से इसको गिरा गिरा के इसके जो जितने भी जॉइंट थे ना सारे तोड़ दिए। मैडम ने स्केटिंग के लिए बना लिया इस पे चल के, हमारी स्वरा मैडम ने।
अब बताओ क्या करें, इनके लिए क्या लेके आए ऐसी कोई चीज़ जिससे ये खेल सकें? बताओ, कल ही तो लेके आए थे। परसों। बताओ बेटा, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसको खेलने के लिए बोला है। दोनों मिलके खेल लो, मिलके खेल लो, है ना। माँ हाथ नहीं उठाना बेटा, जमीन में नहीं, जमीन में नहीं है, फर्श पे बैठ के खेलो। मैट बिछी हुई है, इस पे बैठो, इस पे बैठ के खेल लो। गाइस आज ना ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अब 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद इसकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी तो फिर से डेली ब्लॉग आएंगे, जैसे पहले आते थे ना ऐसे ब्लॉग आएंगे। और बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बाकी कोई बात नहीं, सब समय के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा समय होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते के बाद मैं पूरी ब्लॉगिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा बेटर फील भी हो रहा है, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब भी आ रही है। तो बस यही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग अब कब आएगा, तो तब तक के लिए बाय।